आज हम जानेंगे कि अगर दुनिया के सारे लोग एक साथ कूदेंगे तो धरती पर क्या असर होगा। क्या हिल जाएगी पूरी पृथ्वी या हम ही उड़ जाएंगे। और क्या आपको पता है कि घोड़े अपनी जान देकर लाखों लोगों की जान बचाते हैं और इनके खून से ही सांप काटने की दवा बनाई जाती है। और हम अक्सर अपने बालों को कंघी करने के बाद यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये झड़े हुए और टूटे हुए बाल भी कीमती होते हैं। इनके 1 किलोग्राम की कीमत जानकर आप दंग रह जाएंगे और अगली बार इन्हें फेंकने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और वो सब लोग एक समय में एक काम तो नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, अगर सभी सारे लोग एक साथ कूद पड़े तो दुनिया का क्या होगा। इसका अंदाजा हम तो नहीं लगा सकते, लेकिन विज्ञान लगा सकता है। विश्व की कुल जनसंख्या फिलहाल 8 अरब से भी ज्यादा है। 15 नवंबर 2022 का हिसाब है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंच जाएगी। विज्ञान के मुताबिक इस मामले में कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विशाल रेगिस्तान में घूम रहे एक छोटे कीड़े की तरह होगा, यानी धरती थोड़ी सी हिलेगी, लगभग किसी हाइड्रोजन परमाणु से कम। सीधे तौर पर मान ले तो 8 अरब लोग भी अचानक पृथ्वी पर कूद पड़े तो कुछ खास नहीं होगा। पृथ्वी थोड़ी सी हिल जाएगी, लेकिन लोगों के हवा के नीचे गुरुत्वाकर्षण बल में आते ही वो अपनी पहली ही जगह में आ जाएंगे। इस घटना से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हमारे सिर में बाल हैं, हम इसकी कदर करते हैं, महंगे शैम्पू लगाते हैं, लेकिन एक बार जब ये बाल झड़ जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। जो बाल आपके लिए बेकार या फालतू हो रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो बाल दुनिया भर में अरबों में बिकते हैं। हर दिन जब हम अपनी बालों में कंघी करते हैं तो हमें मुट्ठी भर बाल मिलते हैं। हम सोचते हैं कि कौन से घरेलू उपाय, कौन सा आयुर्वेदिक तेल और कौन सा शैम्पू लगाएं जिससे बालों का झड़ना बंद हो जाए। हालांकि हमें ये पता नहीं होता कि झड़े हुए बालों की कीमत कितनी ज्यादा है। व्यापारी सिर्फ हमारे बालों के झड़ने या कटे हुए बालों को बेचकर इतने पैसे कमाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग घर घर जाकर बर्तन बेचते हैं या घर से बोतलें लेते हैं, उनमें से कई लोग कपड़ों के बजाय बाल भी लेकर चले जाते हैं। ऐसे लोग घर घर से इकट्ठा किए हुए बालों को कुछ खास जगहों पर जाकर बेचते हैं। कई बार ये बाल विदेश भी चले जाते हैं, इसे ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक में बालों के व्यापार के सबूत मौजूद है। उस समय फ्रांस के विभिन्न ग्रामीण मेलों में बालों को बेचे जाते थे और कई मेलों में लड़कियां अपनी बालों की भी नीलामी करती थी। फिर धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और यूरोप में बालों की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद दूसरे देशों की लड़कियां भी अपने बाल बेचने लगे। धीरे धीरे इस काम ने व्यापार का रूप ले लिया। वर्तमान में कई एशियाई देश भी इस बाल व्यवसाय में शामिल हैं। इनमें चीन और भारत की महिलाओं के बाल बहुत ही अच्छे दामों में बिकते हैं। भारत में बालों का करोड़ों रुपयों का कारोबार है। लंबे बाल आज भी कई भारतीय महिलाओं को पसंद है और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। भारत से इन्हें चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में भेजा जाता है। क्या आप जानते हैं सैलून या पार्लर में काटे गए बालों की कीमत क्या होती है? जब आप पार्लर में बाल कटवाने जाते हैं तो आपको अपने कटे हुए बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्लर वाले इन बालों को लाखों में बेचते हैं। ये बाल बाजारों में लाखों में बिकते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में बालों का कुल कारोबार 22 करोड़ रुपए के करीब है और हर साल ये बढ़ रहा है। सबसे पहले बालों को साफ किया जाता है और कंघी की जाती है। इसके बाद इन्हें छांटकर बंडल कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें धोकर सुखाया जाता है। फिर इन बंडलों को विदेशों में बेच दिया जाता है। विदेशों में इन प्राकृतिक बालों का बहुत बड़ा कारोबार है और इनके विग से लेकर हर चीज बनाई जाती है। दुनिया के कई अमीर लोग इन विगों को भारी कीमत पर खरीदते हैं। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि सांप काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया भर में सांपों के काटने की दवा बनाने में घोड़ों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। दुनिया भर में सालाना 2 लाख से ज्यादा लोग सांप काटने से मर जाते हैं। एंटी वेनम वैक्सीन की कमी के चलते अकेले भारत में ही 50,000 से ज्यादा लोग हर साल सांप के काटने से मौत का शिकार हो जाते हैं। भारत में सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में होते हैं। दुनिया भर में सांप के काटने पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए
एंटीवेनम इंजेक्शन बनाए गए। ज्यादातर लोग यही जानते होंगे कि एंटीवेनम इंजेक्शन सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये आधा सच है। भारत में एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने के लिए सांप की 4 प्रजातियों कोबरा, वाइपर, करैत और रसेल वाइपर का जहर निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक जहर का पाउडर बनाते हैं। फिर इस पाउडर को दवा निर्माताओं को भेजा जाता है। दवा कंपनियां पाउडर से एक इंजेक्शन बनाती है। इस इंजेक्शन की कुछ बूंदों को खास प्रजातियों के घोड़ों या भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही इन्हें जहर दिया जाता है तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगता है। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर इन घोड़ों और भेड़ों का खून निकाला जाता है। फिर लैब में जाकर खून से सीरम निकालकर एंटीवेनम इंजेक्शन बनाए जाते हैं। यही सांप काटने के बाद इंसान को लगाया जाता है। दवा कंपनियों ने एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने के लिए चूहे, बंदरों और खरगोश जैसे कई जीवों पर इसका प्रयोग किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। वही घोड़ों पर सांपों का खतरनाक जहर इसीलिए बेअसर होता है क्योंकि भारत में घोड़े हर मौसम में फिट रहने के लिए पहचाने जाते हैं। घोड़े पहाड़ी, मैदानी और तराई सभी इलाकों में समान रूप से सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से घोड़ों को ताकत के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर से निपटने के लिए कृत्रिम मानव एंटीबॉडी तैयार करने में भी सफलता पा ली है। दावा किया जा रहा है कि ये कोबरा, किंग कोबरा और करैत जैसे जहरीले सांपों के जहर को भी अच्छे से निष्क्रिय करने में सक्षम होगी। दुनिया भर में सांपों की 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। हालांकि इनमें से 600 प्रजातियां ही जहरीली होती है। वहीं इन 600 में से 200 प्रजातियां ही इंसानों पर हमला के लिए पहचानी जाती है। लेकिन यही